नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जिस शराब नीति को लेकर, आबकारी नीति को लेकर पिछले लगभग 2 महीने से घमासान मचा हुआ है, अब इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टिंग जारी किया गया है। एक स्टिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली की जो शराब नीति है, आबकारी नीति है, उसमें आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही उसने किस तरह से घोटाला किया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बौछार सी इस समय चल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं और खास तौर के जब ये स्टिंग सामने आया है और उसके बाद फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है यहां पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि जब सवाल उनसे हम शराब नीति को लेकर के पूछ रहे हैं और जवाब वो शिक्षा नीति पर देते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें बोला गया कि हमने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। अब हमने स्टिंग के जरिए इनको एक्सपोज किया है और ये स्टिंग जो है उसको मीडिया के सामने भी पेश किया गया। दरअसल बीजेपी की तरफ से इसमें दावा किया गया है कि जो स्टिंग में दिखने वाला शख्स है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुलविंदर मारवा है। अब कुलविंदर मारवा कौन है? दरअसल कुछ दिन पहले सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस आबकारी नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें मनीष सिसोदिया पहले नंबर पर आरोपी बनाए गए थे। इसी एफआईआर में 13वें नंबर पर जो आरोपी बनाए गए थे शनि मारवा, उनके पिता हैं कुलविंदर मारवा और बीजेपी का यह दावा है कि कुलविंदर मारवा का ये स्टिंग किया गया और इस स्टिंग में जो शख्स दिखाई दे रहा है जो शराब नीति को लेकर के बातें कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि 13वें आरोपी, सीबीआई की लिस्ट में 13वें आरोपी शनि मारवा के पिता कुलविंदर मारवा है। और वहीं इस वीडियो के आधार पर शराब नीति के जरिए दलाली का आरोप लगाया गया। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि जो हम दिखाने वाले हैं उसमें स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय उन्होंने कहा था कि देखो जो भी भ्रष्टाचार करे आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, उसका स्टिंग कर लो, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हमें भेज दीजिए, हम सच दिखाने वाले हैं, हम जो है इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। और वहीं आगे चल करके आरोप लगाया गया संबित पात्रा की तरफ से कि नई शराब नीति से जो लूट मची हुई है उसका आज खुलासा हुआ है। पहली बात यह है कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकालकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला। तो ये तमाम बड़े आरोप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन इस स्टिंग को जारी करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से मुखर हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बड़े बड़े आरोप इस प्रेस वार्ता में लगाए गए। दूसरा आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बोला गया कि इन्होंने कमीशन रख लिया, उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को दे दी गई। अपने मित्रों को केजरीवाल और सिसोदिया ने इस तरह की छूट दी अपनी कमीशन रखने के बाद। वहीं तीसरा आरोप लगाया गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जानबूझकर बुलाकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से यहां पर ठेके दिए गए। वहीं इसी मामले में चौथा आरोप लगाया गया कि पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया तक पैसा पहुंचाया गया। तो ये तमाम बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। दोबारा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, हुंकार भर दी है। और आगे चल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है ये स्टिंग अब पब्लिक डोमेन में है। ये सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को, जो सरकारी राजस्व रहता है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। नई शराब नीति के जरिए भारी लूट मचाई गई। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वहीं जब ये स्टिंग खुल करके सामने आया उसके बाद जब मनीष सिसोदिया से इस स्टिंग को लेकर के सवाल किए गए तो मनीष सिसोदिया का कहना है कि वो स्टिंग है वो तो मजाक है, ऐसे स्टिंग मेरे पास भी हैं, मैं भी दे दूंगा कल तक बहुत सारे ऐसे स्टिंग, फिर आप उसको भी चलाना।
तो यहां पर जब स्टिंग को लेकर के सवाल किया गया मनीष सिसोदिया से, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टिंग पड़े हैं। अगर मनीष सिसोदिया के पास इतने सारे स्टिंग पहले से ही मौजूद हैं तो फिर अब तक उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया, उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, जो साफ तौर पर जाहिर होती है कि जब आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से तो बार बार आम आदमी पार्टी यही कर रही है, वापस से वही आरोप बीजेपी पर लगा देती है, बल्कि उस आरोप का स्पष्टीकरण, उसकी सफाई नहीं दी जाती, बल्कि वापस से सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया जाता है। और वहीं इस स्टिंग को लेकर के जो ये स्टिंग डाला गया है अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जो बातें की गई वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो बोला गया और ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो कुलविंदर मारवा हैं, उसमें ये कहा गया उस स्टिंग में कि इसमें प्रॉफिट की गेम 80% है, 80% प्रॉफिट की गेम है। उसके बाद इसमें कहा गया कि 1 रुपए के माल में 80 पैसे हमारे होते हैं और बस 20 पैसे का माल होता है। तो ये अगर ये स्टिंग सही है जिसका दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये एक बड़ा एक्सपोज किया गया है आम आदमी पार्टी को कि किस तरह से नई शराब नीति के तहत जो पहले भी आरोप लगते हैं कि शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो यहां पर खुद स्टिंग में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 1 रुपए के माल में सिर्फ 20 पैसे का माल होता है, बाकी 80 पैसे उसमें जो हैं वो फायदा शराब के जो शराब बना रहे हैं उनको जाता है। और वहीं उसके बाद जब एक के साथ एक जो ऑफर चल रहा था जिसका काफी बवाल मचा दिल्ली में, उसको लेकर के जब पूछा गया, सवाल पूछा गया, उसमें उनका कहना था कि एक के साथ एक में हमें डर क्या है, जब हमें इतने कम पैसे में हमारी लागत जो है वो इतनी कम है और हमें मुनाफा इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसके साथ एक फ्री देने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। और आगे इसमें बोला गया कि इसमें चाल ये चली है कि 20 का माल लेके आप आगे दे दो, जितने मर्जी का बेचो, हमें फिक्स हमारे पैसे दे दो जितने पैसे बनाए गए हैं। तो इसमें यह दावा किया गया है कि हमें हमारे माल का पैसा दे दो, उसके बाद आप आगे उसको जितने मर्जी पैसे पर बेचना चाहते हैं, आप उसको एक के साथ एक देना चाहते हैं, आप उसको ज़्यादा पैसे में देना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। और वहीं एक और बड़ा दावा इसमें किया गया, इसमें बोला गया है कि हमसे तो इसने 253 करोड़ ले लिए, जाओ जितनी मर्जी दुकानें खोलनी है खोल लो, जो करना है वो कर लो, जो मर्जी करना है वो कर लो। तो अगर ये एकदम सही साबित होता है ये स्टिंग, तो 253 करोड़ रुपए ये बात की गई खुद कुलविंदर मारवा की तरफ से कि हमसे 253 करोड़ रुपए ले लिए और खुली छूट दे दी गई कि जाओ जो मर्जी करना है करो। और वहीं जब पूछा गया कि क्या बाकी ठेकेदारों से भी इस तरह के पैसे लिए गए, बाकी लोगों से भी इतने पैसे लिए गए, तो उसमें कुलविंदर मारवा का कहना है, जो कि बीजेपी दावा कर रही है, कि 500 करोड़ रुपए लिए गए हैं। ये वीडियो में आप जो है साफ तौर पर इसको स्टिंग में जो है सुन सकते हैं। उसमें दावा किया गया है कि बाकियों से 500 करोड़ लिए गए हैं, क्योंकि हमारी दुकान एक ऐसे एरिया में खुलनी थी जिसकी जो है कॉस्ट कम है, पैसा वहाँ कम लगता है, इसीलिए हमें 253 करोड़ में मिल गया, बल्कि बाकियों को 500 करोड़ रुपए तक इसके देने पड़े। तो ये तमाम बड़े आरोप फिर से लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। और वहीं इस बीच एक और बात खुलकर के सामने आई कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी ठेके दे दिए गए। वही दिल्ली के शराब के जो धंधा चला रहे थे, उन्हीं को पंजाब में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब में भी जाकर के फायदा पहुंचाने लगे, वहां पर भी ठेके देने लगे, जिसके बाद जो पहले से ही पंजाब में ये कारोबार कर रहे थे, शराब का धंधा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इससे नाराज हुए। तो एक और इसमें बड़ा खुलासा खुल करके सामने आया कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वहां वहां किस तरह से ये खेल रचा जा रहा है। और अब यहां पर सोचने वाली बात है, जो सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, वहां पर इतना प्रचार किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, आम आदमी पार्टी को बम्पर वोट मिलने वाला है। तो सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि गुजरात के लोगों को पहले ही ये सच्चाई देख लेनी चाहिए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर तो इन्होंने
घोटाला किया ही किया, और उसके बाद पंजाब में सरकार बनी तो अपने उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको पंजाब भी भेज दिया, और जो पहले से कारोबार कर रहे थे वो इससे सख्त नाराज हुए। तो यहां पर इस समय की बड़ी खबर हमने आपको बताई, ये बड़े आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जो है वो जारी किया, और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कहा कि मेरे पास भी इतने स्टिंग मौजूद हैं। तो आपका क्या कहना है कि अगर मनीष सिसोदिया के पास स्टिंग है तो उसको अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था? क्या अब उसको क्रिएट किया जाएगा? क्या बनाया जाएगा इन स्टिंग को और फिर पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाएगा? तो इस पर लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।